हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, उसके बारे में लास्ट में वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक हमारी वेबसाइट इन्वेस्टइनर.इन नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर retail investors we have made. We are a SEBI registered RIA and RA as well. तो do check out our website investindia.in। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, जैसे मैंने बोला, इंडिया यूएस स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो यूएस में अगर हम लास्ट वीक देखें तो थोड़ा एआई स्टॉक्स पे प्रेशर तो चल ही रहा है, राइट। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं एआई के वैल्यूएशंस वगैरह के ऊपर। कंसिस्टेंटली लास्ट एक दो हफ्ते से ये चीज़ें चल रही, राइट। और उसके चक्कर में थोड़े से प्रेशर में है, स्पेशली नास्डैक जो उनका इंडेक्स है, जो ज़्यादा एआई मतलब टेक स्टॉक ओरिएंटेड है, वो थोड़ा वहाँ पर प्रेशर में चल रहा है। फिर दूसरा वहाँ के मतलब कुछ यूएस फेड के चेयरमैन ने भी अक्टूबर एंड में, और कुछ और यू फेड प्रेसिडेंट जैसे मिस्टर बेथ हैमक ने, या सेंट लुई फेड प्रेसिडेंट अल्बर्टो मुस्लिम ने ये भी बोला है कि भाई थोड़ी सी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव होनी चाहिए। फर्दर रेट कट्स शायद इस साल में ना हो। अभी जो पहले बात हुई थी, देखो अगस्त में बात हुई थी, राइट। अगस्त एंड में जब बात हुई थी तो ये बोला था कि अक्टूबर और दिसंबर में दो रेट कट होंगे, मोस्टली एक्सपेक्टेशन है। अब अक्टूबर का तो हुआ, अब दिसंबर के रेट कट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती हुई नजर आ रही है। बाकी इस मंथ, इस वीक में एफओएमसी जो उनकी मतलब अक्टूबर की मीटिंग थी, उसके मीटिंग नोट्स आने वाले हैं जो कि पब्लिक होते हैं। उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि बाकी सारे जो यूएस के फेड के चेयरमैन मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट, या उनके सबके क्या कमेंट्स हैं, राइट। कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा। तो वो एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि क्लोजली वॉच्ड इवेंट होगा। अब जैसे जैसे ये कुछ कुछ चीज़ें हो रही है कि दिसंबर में शायद रेट कट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? रेट कट ना होने से क्या होता है कि तो गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट आई उसके चक्कर में। फिर रेट कट नहीं हो रहा तो ये मतलब पैसा नहीं है ना लोगों के पास, राइट। तो गोल्ड में इन्वेस्ट शायद ना करें लोग, मतलब ऐसा थॉट लगता है। तो वो चीज़ एक है। फिर 10 ईयर जी से यील्ड थोड़ी बढ़ गई, 4.15 हो गई है वापस। तो फिर से वही चीज़ें हैं कि भाई अगर गिर नहीं रहा है तो बढ़ने की भी उम्मीद है क्या? तो वो चीज़ें थोड़ी-सी वहाँ पर हो जाती हैं। तो अभी 4 से नीचे आ गया था एक बार, तो 10 ईयर जीसेक अब थोड़ा-सा वो बढ़ रहा है, राइट? तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पर चल रही हैं। ऑयल भी बढ़ा, मतलब वैसे वैसे तो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, 64-65 के आसपास चल ही रहा है काफ़ी टाइम से। तो बहुत मतलब इंडिया स्पेसिफिक, एज़ आई ऑलवेज़ टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ वी हैव, राइट, इकोनॉमी वाइज़। तो वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है ओवरऑल। थोड़ा-सा ज़्यादा गिर गया था, अभी थोड़ा बढ़ गया है, राइट। 2-3 डॉलर, 1-2 डॉलर बढ़ गया है, मेजरली बिकॉज़ कोई तो रशियन पोर्ट ने ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, स्पेशली आफ्टर यूक्रेनियन अटैक ऑन देम, राइट। यूक्रेन ने एक कोई ड्रोन अटैक उनके किसी एक पोर्ट पे, ब्लैक सी पोर्ट पे किया है, राइट। और उसके चक्कर में वहाँ पे वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो रही है। और ऑफ कोर्स एक मतलब रशिया एंड यूएस के बीच में काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं, राइट। और इंडिया का भी चल रहा है कि भाई रशिया से ऑयल कम होगा या नहीं होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर गोइंग ऑन एज वेल। तो वो सब कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में ऑयल थोड़ा बढ़ा है, राइट। अगर हम लास्ट एक दो दिन में देखें तो यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स कम किए हैं, राइट। मेजरली टू रिड्यूस द प्राइसिंग, राइट, फॉर द यूएस कंज्यूमर्स। तो मेजरली ग्रोसरी आइटम्स हैं जो उन्होंने कम किए हैं, और उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ इंडियन फार्मर्स पे हो सकता है। टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर जो टैरिफ्स थे, राइट, वो उन्होंने कम किए हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी चल रही हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर तो पहले ही सबसे ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट 50% टैरिफ है। तो वो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहेगा, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर एक्सपोर्टिंग फार्मर्स। ठीक है। तो 200 प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐसे जो हैं वो मतलब हटाए हैं टैरिफ्स से, जो कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं मेजरली। अगेन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट थोड़ा सा उनका एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ सकता है। तो वो सारे फैक्टर्स वहाँ पर भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली हो रही हैं। अगेन द नेक्स्ट न्यूज़ आई थिंक इज़ ऑन द डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आए ऑन फ्राइडे, राइट। तो अगेन एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी कम नंबर आएंगे, मतलब काफ़ी कम, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल नंबर आएंगे।
तो सीपीआई का नंबर आया सिर्फ 0.25% ही इन्फ्लेशन बढ़ा है अक्टूबर में, सिर्फ 0.25% इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो काफ़ी अभी कंफर्टेबल लेवल पे इन्फ्लेशन आता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो वो एक काफ़ी अच्छी है। डब्ल्यूपीआई जो कि होलसेल इंडेक्स है, राइट, तो होलसेल प्राइस मतलब निकाला जाता है, वो तो नेगेटिव आया है, -1.25 आया है, जो कि 27 महीने का लोवेस्ट है, राइट। तो ओवरऑल टॉलरेंस बैंड से तो काफ़ी नीचे चल ही रहे हैं, और इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि भाई शायद भाई रेट कट इंडिया में हो सकता है क्या, राइट। अब क्योंकि यूएस ने अब कर दिया है, आई थिंक 2 रेट कट 0.25 के किए हैं, तो एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा विद इन्फ्लेशन लाइक दिस कि शायद इंडिया का भी आरबीआई जो है रेट कट की बात कर सकती है। आरबीआई ने एक और रिपोर्ट निकाली है, दे हैव सेड कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो गई है, 11.3% हो गई है, जो कि 2 हफ्ते पहले 11.5 थी, और डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी फोकस कर रहा है बैंक, 9.7%। तो ये गैप जो है बिटवीन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ, जो थोड़ा सा स्लो होता हुआ, मतलब वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा था अगर हम एक साल पहले देखें या कुछ टाइम पहले देखें, राइट। तो वो जो है चीजें थोड़ी सी डिपॉजिट ग्रोथ पे बैंक्स जो है वो फोकस कर रहे हैं। कोल इंपोर्ट्स इंडिया का बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी काफी चर्चा हो रही है कि भाई कोल तो है, इंडिया इज अ मतलब डिसेंटली गुड डिपॉजिट्स हैं कोल के। कोल, अगर हम इंडिया के रिजल्ट देखें तो वो हमेशा ये बोल रहे हैं कि कोल की प्रोडक्शन मतलब नहीं बढ़ रही है। तो वही चीज़ें बेसिकली चल रहा है कि इंपोर्ट क्यों हो रहा है, बट अगेन देयर इज डिसेंट डिपेंडेंस ऑफ, स्टिल डिपेंडेंट ऑन, वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल इंपोर्ट्स बिकॉज हायर ग्रेड थर्मल कोल है हमारे पास, हमारा ग्रेड जो है वो इतना हाई नहीं है, राइट। तो उसके लिए काफ़ी बार इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। तो वो चीज़ें थोड़ी सी इंपोर्ट जो है वो फेस्टिव सीजन स्पेशली के चक्कर में, और कुछ कुछ इन्वेंट्री क्रिएट करने के चक्कर में, क्योंकि जैसे अभी वेदर विल चेंज, राइट, तो थोड़ा विंटर्स आएगा तो पावर डिमांड थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है, तो वो सारी फैक्टर्स रहेंगे। इस हफ्ते जो है वो मेजरली क्या देखना है, राइट, क्योंकि मंडे है। आई होप दैट यू गाइस हैव ए गुड वीकेंड, तो वो पूछना ही भूल गया मैं राइट। तो हाँ, तो इस हफ्ते जो है क्या देखना है, एक तो मतलब जैसे मैंने इनिशियली बताया कि आपको एफओएमसी मीटिंग नोट्स आएंगे, तो वो चीज़ें हैं। बाकी यूएस इंडिया या फिर इंडिया यूरोप वगैरह के ऊपर जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें कुछ आगे अपडेट आ रहा है क्या, कुछ नई चीज़ आ रही हैं क्या, प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुछ नए ट्वीट्स या ट्रुथ्स आ रहे हैं क्या, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली देखने लायक होंगी, राइट। बाकी क्या कहते हैं, कुछ पीएमआई के नंबर्स आएंगे, यूएस के काफ़ी सारे जॉब नंबर्स आएंगे, क्योंकि यूएस का अभी गवर्नमेंट शटडाउन था, राइट। तो नाउ इट इज़ दे आर बैक, शटडाउन इज़ ओवर, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट के नंबर जो हैं वो पेंडिंग है, तो उनसे भी कुछ कुछ सिग्नलिंग जो है वो पता चलेगी क्या स्टेटस ओवरऑल यूएस मार्केट्स में है, स्पेशली फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव एंड इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। तो वो भी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी आने की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब इस वीक पेंडिंग। बाकी कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पीवी का रिजल्ट आया, राइट। अब टाटा मोटर्स पीवी और सीवी अलग अलग कंपनी हो गई हैं, राइट। तो पैसेंजर व्हीकल जो कंपनी है उसका रिजल्ट आया, तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, डिक्लाइन हुआ है 14%, ठीक है। मेजरली साइबर इंसिडेंट जो जेएलआर में हुआ, राइट, तो वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था, उसके चक्कर में जेएलआर का जो होलसेल है, राइट, जो मतलब बेसिकली अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 24% गिरा है और रिटेल 17% गिरा है, राइट। अगर हम इंडिया बिजनेस की बारे में बात करें तो 10% बढ़ा है, वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट 8% बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट अगेन लो बेस पे, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। करंटली मार्केट शेयर की बात करें तो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर इन इंडिया इज अराउंड 12.8% करंटली, और ईवी में अराउंड 41% है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं। ईवी एंड सीएनजी जो है वो धीरे धीरे वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है। बाकी नई नई कुछ कार्स मॉडल दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। सियरा आई थिंक दे हैव रिसेंटली लॉन्च, अभी कुछ लेटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, राइट। और हैरियर और सफारी के भी नए लॉन्चेस उनके प्लान है। तो ये सारी चीज़ें रही ओवरऑल। बाकी रेवेन्यू, हाँ, प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट, लेकिन वो वन टाइम जो उन्होंने ये सेपरेशन किया बिजनेस का, तो उसमें कुछ पैसा जो है शायद पीवी को मिला, राइट। और उसके चक्कर में वो प्रॉफिट जो है Q2 का वो 76,000 करोड़ दिखा रहा है, बट अगेन दीज आर दिस इज बिकॉज ऑफ द वन टाइम जो वैल्यू उनको मिली है, राइट, उसके चक्कर में ही ये प्रॉफिट इतना जो है वो दिखा रहा है।
अगर हम हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है कि स्प्लिट करने की डिस्कशन चल रही है, स्टॉक स्प्लिट, राइट? 2010 शायद उन्होंने लास्ट स्टॉक स्प्लिट किया था। जब 10 रुपए से मतलब 1/1:1 का मतलब 10 रुपए से 5 रुपए किया था उन्होंने अपना फेस वैल्यू। तो अगेन इसकी फिर से बात चल रही है, 21 नवंबर को बोर्ड मीटिंग है, उसमें ये चीज़ें डिसाइड होंगी। मोस्टली टिपिकली ये चीज़ पहले आ जाती है तो ये मोस्टली यस ही होती है कि स्प्लिट जो है मोस्टली स्टॉक का शायद होने वाला है वेरी सून। तो दीज आर जस्ट नंबर से वॉल्यूम इंक्रीज करने के तरीके होते हैं। इससे एज ए इन्वेस्टर हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये याद रखना। कभी आपको लगे अरे बहुत अच्छी न्यूज़ है, कुछ इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट? मैक्स हेल्थ केयर का रिजल्ट आया। Again, this company has been doing phenomenally well, part of model portfolio as well, right? अगर हम देखें 74% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ठीक है? रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है, ओपीडी विजिट्स बढ़ी हैं, इंटरनेशनल पेशेंट से रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25% बढ़ा है, राइट? और इनके अगर पैथोलॉजी बिजनेस देखें तो वो भी अच्छा कर रहा है। होम बिजनेस, होम हेल्थ केयर सेगमेंट भी है उनका। अगेन स्मॉल बेसिस हैं ये सब, लेकिन दे ऑल आर डूइंग वेल, ऑल आर डूइंग वेरी गुड ग्रोथ, राइट? तो कंपनी इज डूइंग वेल। थोड़ा डेट बढ़ा है कंपनी का, राइट? और क्योंकि अगेन दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन देयर ऑनगोइंग एक्सपेंशन अपग्रेड्स वगैरह में, राइट? और 456 करोड़ रुपीस उन्होंने लास्ट क्वार्टर में इन्वेस्ट किए हैं, राइट? ऑनगोइंग एक्सपेंशन में और फैसिलिटी अपग्रेड में, राइट? और अगर एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी इज फोकसिंग अ लॉट ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स नाउ, राइट? तो दे प्लान टू सेटअप मल्टीपल न्यूक्लियर पावर की मैंने जेएसडब्ल्यू की बात भी करी थी, अगर हमने लास्ट आपने सुना होगा मेरा आज की ताज़ा खबर, तो उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी अभी ये बात करी। इवन टाटा पावर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, राइट? कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर पे गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी बढ़ रहा है, और स्पेशली चाइना इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, राइट? छोटे छोटे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो अगेन दे आर ऑल्सो टारगेटिंग क्वाइट वेल। एनटीपीसी बोल रही है कि भाई 700 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 1600 मेगावाट के अलग अलग प्लांट जो हैं वेरियस लोकेशन पे प्लान कर रहे हैं। 30% शेयर की बात कर रहे हैं वो 2027 2047 तक, फ्रॉम जो है न्यूक्लियर एनर्जी से, राइट? फ्रॉम देयर कंपनी परस्पेक्टिव। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो न्यूक्लियर पावर पे एज आई सेड काफ़ी सारे अपडेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ओवरऑल चल रही हैं। ऑलमोस्ट अगर 1 गीगावाट का एक न्यूक्लियर प्लांट बनाना होता है ना, तो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि काफ़ी लंबा चलता है और मेंटेनेंस टिपिकली कम रहती है, लोअर कॉस्ट एनर्जी है ओवरऑल। बट यस, रिस्क जो है वो एक फैक्टर हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्कस जो है वो होता ही है, राइट? सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज। अभी रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक, इस वीक हमारा रीबैलेंसिंग वीक है, राइट? मॉडल पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होगी, तो सैटरडे तक आपको सबको मोस्टली यू विल गेट टू नो व्हाट आर द चेंजेस वी आर डूइंग इन द मॉडल पोर्टफोलियो, व्हाई वी आर चेंजिंग मॉडल पोर्टफोलियो। इस बार आई विल ट्राई कि आई विल डू अ लाइव सेशन ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो लिटिल अर्लियर देन लास्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए थे, ठीक है? तो वो भी थोड़ा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑन स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है? तो ये वीक थोड़ा सा बिजी रहेगा हमारा ऑन, एंड यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स। अगर अभी तक आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर चेक करें इन्वेस्ट, ठीक है? अब हम बात करते हैं आज की नॉलेज सेक्शन की, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत बार अगेन बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं जब हम स्पेशली मॉडल पोर्टफोलियोज के ऊपर डिस्कशन होते हैं हमारे। तो ये चीज़ें अगेन बीइंग अ लिटिल एसेट मैनेजर टाइप हम बोल सकते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ें डिस्कस होती है कि भाई कोई भी स्टॉक अगर लिया जिसका पी हाई है स्पेशली, राइट? तो ये काफ़ी डिस्कस होता है, इतना महंगा पी ले लिया, ये तो हमेशा महंगा स्टॉक लेते हैं, राइट? तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई सेल्फ इन एनी वे, आई एम जस्ट सेइंग दैट समटाइम्स इट वर्क्स, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा एक चार्ट मिला मुझे, एक फंड स्मिथ करके काफ़ी फेमस, टेरी स्मिथ जो है ये काफ़ी फेमस यूके के इन्वेस्टर हैं, राइट? वन ऑफ द फंड मैनेजर, वेरी फेमस फंड मैनेजर ही इज। आई ऑल्सो फॉलो सम ऑफ हिज न्यूज लेटर्स एंड एवरीथिंग। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो 5 कंपनी इन्होंने लिखी कि भाई 2015 में, और फिर 5 कंपनी और लिखी टेक ओरिएंटेड, जो ऑफकोर्स दे हैव डन वेल, तो वो और लिखी। तो उसमें लिखा है कि देखो अगर आप थर्ड कॉलम देखेंगे ना तो पी दिखेगा कि डॉशे बैंक का पी 19x था, एक्सॉन 12 था, राइट? जीई 16 था, आईबीएम 10 था, शेल 15 था, और ईपीएस आप देख सकते हैं उस टाइम पे सेकेंड रो में, ठीक है? यहाँ पे
तो यू विल नो कि भाई देखो ईपीएस क्या था उसका, 1 यूरो था या 7.6 डॉलर था एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब जो है लेटेस्ट, राइट, ये ईपीएस कितना है, ठीक है, तो यू कैन सी, ठीक है, ये ईपीएस है, देखो सबका ईपीएस या तो डिक्लाइन, मोस्टली डिक्लाइन हुआ है, एंड दे आर ऑल बिग कंपनी ना, आईबीएम, जीई, शेल, लेक्सॉन, ये सब बड़ी कंपनीज हैं, बहुत लार्ज कैप्स हैं ये, ठीक है। तो सबका ईपीएस डिक्लाइन हुआ है, अर्निंग पर शेयर, पी का नीचे वाला, राइट, तो सबका डिक्लाइन हुआ है। तो बेसिकली इन लास्ट 10 ईयर्स सबका पी जो है वो डिक्लाइन हो गया है, पी मतलब सॉरी अर्निंग डिक्लाइन हुई। अब उस टाइम पे कोई बोले कि यार मैं जी ले लेता हूँ या फिर मैं आईबीएम ले लेता हूँ, सिर्फ 10 का ही पी है, तो आप समझ रहे हैं, तो 10 का पी जो है वो अब क्या हो गया, मतलब उसका पॉइंट क्या है, आप अगर आपका हाफ ही हो गया ईपीएस, राइट, अर्निंग ही हाफ हो गई, तो पॉइंट क्या है। और अब यहाँ पर उल्टा देखो नीचे वाला, अब एडोबी जो है 136 के पी पे, मतलब पी पे थी उस टाइम, लेकिन उसकी सिर्फ 0.5 का ईपीएस था, अब 10-10 रुपए का ईपीएस है। अमेजॉन तो नेगेटिव था पी, राइट, लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब 41 का पी ईपीएस है। फेसबुक जो है वो $1 था, अब $10। नेटफ्लिक्स आप देखो 9 पैसा था, 9 सेंट्स थे, अब $6 है। तो अगेन तो और इनके उस टाइम के पी देख लो, नेटफ्लिक्स का 55-54 का पी, पेपैल का 88 का पी, फेसबुक का 71 का पी। मैं ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगेन इसमें उल्टे भी दिख जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भी दिख जाएंगे कि हाई पी पे लिया है और आदमी चला नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि पीस मतलब इसको दिखाने का फैक्टर ये है कि पी अलोन इज नॉट अ फैक्टर टू बाय अ स्टॉक। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार पीस छोटा है ना, 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, तो ले लो, ठीक है, अच्छा ही चल जाएगा। और स्पेशली जो हमारी 3-4 साल में पीएसयू की रैली हुई है, उससे लोगों को और ऐसा लगता है, अरे मतलब वही है वो रीसेंसी बायस। 3-4 साल में क्या पी मतलब, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू जो पहले बहुत बहुत 5-5 6 10-10 के पी पे तो अच्छा किया, जैसे मतलब इवन आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देख लो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लो, जो 5 साल पहले चले जाओगे तो कुछ खास पी ही नहीं थे, अभी बहुत अच्छे हैं, तो दे हैव डन वेरी वेल। बट पॉइंट मेरा यही है, राइट, कि पी इज अलोन इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है, तो ये चीज मत देखा करो, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल उल्टे भी होते हैं, मैं ये कहने का मतलब है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने 10 का पी लिया और वो 10 का क्या मतलब, वो 10 पे ही रहा और कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ, 10 पे रहा या 5 हो गया या 15 हो गया, जो भी हुआ पी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको पैसा बनानी बेसिकली। तो वो चीज जो है ना, ये चीज हमें समझनी है कि दिस इज अगेन देयर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, कि हमें अर्निंग ग्रोथ इज दस एवरीथिंग, कि एक्सपेक्टेशन अर्निंग ग्रोथ है या नहीं है, राइट। और मार्केट उसको फिर हाँ, अगर पी डी रेट करेगी, री रेट करेगी, तो वो भी एक फैक्टर रहता है, तो दो चीजें देखनी है अपने को। तो ये जो है ना, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ स्टॉक, राइट, एंड और मतलब जब पोर्टफोलियो मैनेजर से आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चीजें मत बोला करो कि पी कम है तो ले लो, ठीक है, या पी इतना ज्यादा है आप लेके रहे हो, वो एक फैक्टर नहीं है, बता देयर 100 ऐसे 10 फैक्टर देखने पड़ते हैं बिफोर सिलेक्टिंग अ स्टॉक, ठीक है। सो दोज आर द थिंग्स विच आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। तो आई होप दैट ये इंटरेस्टिंग डेटा लगा आपको, मेरे को अच्छा लगा, तो आई थॉट आई विल शेयर। इंडिया स्पेसिफिक भी आई ट्राई कि इफ आई गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दैट इज ऑल गाइज, आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव ए ग्रेट मंडे अहेड एंड अ ग्रेट वीक अहेड गाइज, थैंक यू सो मच, जय हिंद।